दोस्तों जरा सोचिए, एक पति जो कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था और पीछे से पत्नी रात के अंधेरे में चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुला ले। रात के वक्त दोनों दोस्तों अंदर कमरे में बिजी हो और इस बात की जानकारी किसी तरह से पति को लग जाए, फिर क्या होगा। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो फिर दोस्तों यही होगा जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ा बवाल होगा। अब दोस्तों होता यह है कि एक पति जो कि अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के लिए रात को अपने घर से ड्यूटी पे चला जाता है। दोस्तों जरा चलिए, पूरा मामला यूपी के झांसी का है। पवन और उसकी पत्नी रितु वर्मा से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों पवन जो है वह यूपी के महोबा में स्वास्थ्य विभाग में काम करता है, जबकि दोस्तों उसकी पत्नी झांसी के महारानीपुर में गवर्नमेंट गर्ल इंटर स्कूल की क्लर्क है और दोनों का 6 साल का एक बेटा भी है। पवन अपनी ड्यूटी के कारण महोबा गया हुआ था और उसने अपने बच्चे से बात करने के लिए वीडियो कॉल लगाई। पत्नी ने दोस्तों वीडियो कॉल पर दिखाया कि बच्चा सो गया है, लेकिन दोस्तों वीडियो कॉल पे पवन को एहसास हुआ कि घर पर कोई और भी मौजूद है। उसने पत्नी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस को चुपचाप फोन घुमा दिया। अब दोस्तों पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और सभी ने दोस्तों अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। पुलिस ने रितु के घर पे दस्तक दी तो दोस्तों अंदर से रितु का दोस्त या फिर कहें तो कथित बॉयफ्रेंड अभिषेक पाठक बाहर निकल के आया। अभिषेक पाठक दोस्तों पार्षद है, इसलिए दोस्तों उसने कैमरा देखकर पुलिस पे अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रहे लोगों को भी धक्के देने लगा, धक्का मुक्की करने लगा। पुलिस ने दोस्तों उसको रोका और दोस्तों अब इसके आगे क्या हुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोस्तों आपको सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाइएगा। पार्षद ने कहा कि हो सकता है कि हम लोग आपस में कुछ बात करने के लिए आए हों, आप इसका गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो। लेकिन दोस्तों रात को आखिर 11-12 बजे कोई किसी से मिलने के लिए क्यों जाएगा। अगर कोई अच्छी बात करनी होती तो सुबह में भी, दिन में भी, शाम को भी बात कर दिया जा सकता था। आखिर कोई रात को 11-12 बजे किसी महिला के घर में आखिर क्यों आ गया। अब होता यह है दोस्तों, हालांकि दोस्तों अभिषेक पाठक ये दलील ज्यादा देर तक नहीं चली और पुलिस उसको बाइक पर बैठा करके अपने साथ ले गई। उसके बाद अभिषेक पाठक का दोस्त पुलिस के पीछे पीछे दौड़ता हुआ थाने तक गया। अब दोस्तों होता क्या है कि वहीं जो उसका पति था वो पवन ने बताया कि उसकी पत्नी दूसरे लोगों से चैट किया करती थी, लेकिन समझाने पर भी बिल्कुल ही नहीं माना करती थी। उसके पति का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की। पिछले साल अक्टूबर में 10 तारीख को भी अपनी पत्नी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था व्हाट्सएप पर, और उसकी जो चैटिंग थी उसको देख करके उसके पति ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। दरअसल दोस्तों समझाने के बाद उसने कहा था कि मेरा शरीर और मेरी मर्जी है, मैं जो भी चाहूं वो करूं, तुम होते कौन हो रोकने वाले। तब दोस्तों पवन ने कहा कि अब हद हो गई है और ऐसा हो सकता है कि मेरे और मेरे बेटे का शव किसी ड्रम में मिले। और उसका पति का केवल यह कहना था कि मेरी पत्नी को जिसके साथ भी रहना है रहे, उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को जो है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए और मेरी पत्नी को उसको नाजायज संबंध रखना है किसी के साथ तो रखे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों पवन को कहना था कि अभी तक तो उसको शक था, लेकिन अब उसका क्लियर हो गया है कि अब वह ऐसी ही है और उसको पहले भी उसने कई बार उसको पकड़ चुका हूं और रात में किसी ना किसी से बात करते हुए समझा भी चुका हूं। हर बार उसको माफ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी और हमेशा पवन के ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और पवन के घर वालों को दहेज उत्पीड़न के और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की भी धमकी देती रही। और अब पवन का कहना है कि मुझे अब अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है और इसकी जो भी इच्छा करे, जो भी फैसला होगा वह पवन को मंजूर है, लेकिन अब उसको अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अब उसको भरोसा ही नहीं है। हो सकता है कि अगर वह उसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूं तो कल के दिन पवन की भी हत्या वह किसी और अपने प्रेमी के साथ हत्या करवा सकती है। इस कारण दोस्तों जो पवन है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अब वो अपनी पत्नी के साथ रहे। मतलब कि मेरठ के सौरभ राजपूत जैसे हत्याकांड का दौर पवन को भी सता रहा है। जैसे मेरठ में पवन ने कातिल मुस्कान ने अपने नशेड़ी आशिक साहिल के साथ मिलकर अपनी पति सौरभ की हत्या कर दी थी और शव को नीले ड्रम में डाल के जमा दिया था। उसी ड्रम का जिक्र पवन ने भी किया। और उधर दोस्तों पवन का कहना है कि अभी तक पीड़ित पति के तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है और अगर वह आते हैं, मुकदमा लिखवाते हैं तो कार्रवाई जरूर होगी। अब दोस्तों पुलिस का कहना है कि उसका पति अभी तक कोई नहीं आया है और उसके पुलिस जो थी दोस्तों वो पवन के ऊपर दबाव बना रही है कि आप इसके खिलाफ शिकायत कीजिए, हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वह पुलिस करेगी।
अब दोस्तों लेकिन दोस्तों जो उसका पति है वह कोई भी आरोप लगाना ही नहीं चाहता है और वो कहता है कि मुझे बस अपनी पत्नी से केवल छुटकारा चाहिए, इसको जहां भी जाना है जाए, जिसके साथ भी रहना है रहे, लेकिन अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उधर पत्नी ने भी दोस्तों थाने पहुंच के एक लिखित पत्र दिया और अपने कथित बॉयफ्रेंड अभिषेक पाठक को बचा लिया और अपने पत्नी ने अपने थाने में लिखे पत्र में बचाया कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दावा के लिए इनको बुलाया था, मैं कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती और कृपया करके अभिषेक पाठक को छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि गलती आखिर किसकी है? क्या पति को गलत शक हुआ या फिर पत्नी की ही कोई गलती थी? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ।